कि आलोक को बुरी तरह दबाव में लेने के लिए, प्रशासनिक दबाव डालने के लिए, चूंकि दोनों लोग बड़े पोस्ट पे हैं और वो दबाव में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का फर्जी एफआईआर कराया, फर्जी धाराओं में एफआईआर कराया है। तो क्या जो है फर्जी तमाम लड़कियों ने आरोप लगाया है यौन शोषण का और अपने पद के दुरुपयोग का, और 12 जो है होमगार्ड आए थे उन्होंने बताया, उनका भी आरोप है। देखिए, मानवीय पक्ष है, मानवीय पक्ष पे तो अब आप एक लीगल एडवाइज़र से सलाह ले रहे हैं, तो मैं तो लीगल पॉइंट पे बात करूंगा। अब उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मानवीय पक्ष के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। तो हमारे उपस्थिति जो है इसमें प्रयागराज में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। आज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक मौर्य के वकील जी, तो इनसे जो है बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और कहां तक जो है आलोक मौर्य का केस पहुंचा है और क्या सजा मिलेगी मनीष दुबे को। आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हृदयलाल मौर्य है। मैं आलोक मौर्य केस का लीगल एडवाइज़र हूं और मैं असिस्ट कर रहा हूं। मेन काउंसिल कमला शंकर पांडे जी हैं, वो वहां पे देख रहे हैं और मैं भी इस केस को देख रहा हूं। तो अभी ये बताइए कि जो ये मामला चल रहा है इसमें सुर्खियों में है आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, तो इस पे क्या अभी तक जो है इनका मामला पहुंचा है, कहां तक पहुंचा है मामला? देखिए, मामला वही है कि अभी तक उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया था। डाइवोर्स फाइल के बाद भी इसी 11 तारीख को डेट लगा हुआ था, उस पे वो उपस्थित नहीं हुई और हम लोगों ने वाद की कॉपी मांगी है। वाद की कॉपी मिलने के बाद हम लोग जवाब लगाएंगे और उसके बाद बहस होगी। और ये केस अगले महीने की 18 तारीख को यानी 18 अगस्त को लगा हुआ है, उस पर बहस होगी, तब उसमें कोई प्रोग्रेस होगा। अभी तक कोई खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है इस केस में। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक बात आती है कि मनीष दुबे की, तो मनीष दुबे जो है आलोक मौर्य की जो है ज़िंदगी, कई घरों को जो है बर्बाद करते हैं, तो उन पे कौन सी ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो है लोग देख के जो है संतुष्ट हो जाएं? देखिए, किसी को संतुष्ट करने की बात नहीं है। जो इलीगैलिटी हुई है या जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं, तमाम लड़कियों ने आरोप लगाया है यौन शोषण का और अपने पद के दुरुपयोग का, और 12 जो है होमगार्ड आए थे उन्होंने बताया, उनका भी आरोप है कि गलत सस्पेंशन हुआ है। तो वो केसेस के अलग अलग एफआईआर होंगे और इस केस में वो अलग मामला है। इस केस में एक तरीके से हत्या की साजिश का मामला है और हत्या की साजिश मिल करके दो लोगों ने रची है। उसी पे जांच होनी चाहिए, उसी पे जांच हो भी रही है और आगे की कार्रवाई शासन प्रशासन को करना है। इस बात के लिए आलोक इंतजार कर रहे हैं और जब भी प्रॉपर कार्रवाई होगी तभी न्याय की जीत होगी। इसी प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो जो है अगर कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आलोक मौर्य जो है अगर मीडिया के सामने आके जो है बहुत गलत किए हैं। नहीं, आलोक मौर्य गलत नहीं किए हैं। आलोक मौर्य लगातार 2 सालों से प्रयास कर रहे थे परिवार को बचाने का और उस साइड से धमकियां आ रही थी इस एक तरीके से हत्या की, अगर इस मामले से हटे नहीं या डाइवोर्स नहीं दिए तो हत्या हो सकती है। उससे डर करके वो मीडिया में आए हैं और अगर मीडिया में नहीं आते तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आलोक की हत्या हो जाती, क्योंकि इस तरीके के अफेयर्स में हत्याएँ होती रहती हैं और इससे बचने के लिए वो मीडिया में आए। और मेरा मानना है कि अगर वो ना आए होते तो कभी कोई भी घटना घट सकती थी। तो यहाँ पे जो चैटिंग वायरल हो रही है, जो व्हाट्सएप पे जो है इनका वायरल हुआ चैटिंग, कि आलोक जो है हम तुम्हारी जो है हत्या करवा देंगे, ये अनेक प्रकार की जो है अफवाहें चल रही हैं, ये क्या है पूरा? नहीं, ज़्यादातर जो मीडिया में चल रहा है, खासकर वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ भी लोग बना के भेज दे रहे हैं, उसमें सत्यता नहीं है। 1-2 चैनलों ने सही चलाया है और बाकी सब फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन जो चैटिंग वायरल हुई है वो सही है। उसमें मनीष दुबे ने आलोक की हत्या की साजिश रची है। वो चैटिंग प्रशासन को भी दे दी गई है और शासन को भी दे दी गई है। उसी के आधार पर कार्रवाई हो भी रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि जो है ज्योति मौर्य ने क्या सही किया है या गलत किया है? देखिए, ये तो सही गलत तो कानूनी रूप से तो गलत ही किया है। अगर रहना अलग रहना तो वो अलग की चीज़ है, उस पर अधिकार है उनका कि नहीं रहना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं रखेगा या नहीं रख सकता। लेकिन जो हत्या की साजिश हुई है वो गलत हुआ है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। आज आने वाले समय में जो है जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जब शादी हुई थी तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे दहेज मांगा जा रहा था दहेज उनसे। नहीं मांगा गया था। अभी आलोक ने बताया थे और आलोक के ससुर जी भी एक चैनल को बताए थे कि उन्होंने 5,000 उपहार में दिया था, कोई दहेज ली नहीं गई थी। और जो आरोप अभी दहेज का एफआईआर हुई है उसमें पहली बात तो 7 साल बाद दहेज का एफआईआर होती नहीं, इन्होंने गलत एफआईआर किया। अभी किसी पोर्टल पे वो बोली कि वो सेक्शन हट जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि गलत सेक्शन में एफआईआर हुआ ही क्यों। आपको जानकारी होगी या ना हो, बेसिकली आलोक को बुरी तरह दबाव में लेने के लिए, प्रशासनिक दबाव डालने के लिए, चूंकि दोनों लोग बड़े पोस्ट पे हैं और वो दबाव में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का फर्जी एफआईआर कराया, फर्जी धाराओं में एफआईआर कराया है। तो क्या जो है फर्जी वो हो जाते हैं, FIR हो जाते हैं? अब उन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा तभी वो कह रही हैं फर्जी, लेकिन हमें लग रहा है वो ये एप्लीकेशन में दी हैं तभी कोई एसडीएम का वो
एफआईआर गलत धाराओं में तो कर नहीं सकता कोई पुलिस ऑफिसर, तो निश्चित रूप से उन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा। आज जब उनको लगा कि हम फंस रहे हैं और या हम फंस जाएंगे, तो उन्होंने ये बयान बदला है। जबकि फर्जी पुलिस कैसे अपने मर्जी से कर लेगी, वो भी सामान्य जनता का कर सकती है, आगे पीछे कर लेती है पुलिस, लेकिन एक एसडीएम के एप्लीकेशन पे गलत एफआईआर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एसडीएम हैं, इतने उच्च पद पे हैं, तो इनका तो सभी पूरा जनता जो है इनके सलाखों पे है, इनका मान सम्मान करती है, मगर एसडीएम होते हुए भी जो है ऐसा कृत्य किया है, तो क्या ये करना चाहिए? नहीं, करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब कर ली है तो उसका वो जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आज कहीं ना कहीं बच्चों की भी करियर खराब हो रहा है, इससे जो है मनीष दुबे की पत्नी का भी करियर खराब हुआ। मनीष ने ऐसा जो है कदम आके जो है उनके बीच में कहते हैं उनके परिवार में जो है ऐसा कृत्य किया कि आज पूरा जो है परिवार जो है ध्वस्त हो गया। मनीष तो मुख्य अभियुक्त ही हैं इस पूरे मामले में। मनीष दुबे की ही के इच्छा अनुसार ये हुआ है, मनीष दुबे के ही प्लानिंग से ये सब हुआ है। और ये बात लगातार आलोक बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, और अभी तक प्रशासन ने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कोई एक्शन नहीं लिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ एक्शन शासन प्रशासन की तरफ से होगा, ताकि एक नज़ीर पेश हो कि किसी का परिवार तोड़ना और किसी की हत्या की साजिश करना एक गलत काम है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में अभी तो बताया जा रहा है कि मनीष दुबे जो है सस्पेंड हो गए हैं। अब सस्पेंड हुए कि नहीं, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 90% 99% चैनल चला रहे हैं सस्पेंड हुए हैं। हमें लग रहा है कि सस्पेंड हो गए हैं, अब पता नहीं सच्चाई, आप लोग पता करके बताइए। तो अभी जो है आने वाले समय में जो है जिस प्रकार से ये चल रहा है, ये वादों के घेरे में है। ज्योति मौर्य कह रही है कि जो है मैं ऐसा कर जाऊंगी कि आलोक मौर्य से जो है कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो ये पत्नी है, तो पति को जो है इस प्रकार से जो है धमकियाँ मिल रही हैं बार बार। नहीं, धमकी इधर तो उन्होंने दिया नहीं, जब से मामला हाईलाइटेड हुआ है मेरी जानकारी में नहीं, ये सारी धमकियां पहले की हैं। और कुछ ऐसा क्या कर जाएंगी, अब किसी का संवैधानिक अधिकार तो सीज कर देंगी नहीं, और क्या कर लेंगे मुझे नहीं लगता। लेकिन उनको अपने पद का हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा गुरूर रहा होगा, जैसा कुछ कहा है। मैंने तो सुना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो हो सकता है बोली हूँ। तो ऐसा लगता है कि जो है जैसे कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी थे और वो एसडीएम थी, अगर जो है पढ़ा लिखा के जो है अगर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, तो क्या ऐसा करना चाहिए कभी अपनी पत्नी को? देखिए, ये मानवीय पक्ष है, मानवीय पक्ष पे तो अब आप एक लीगल एडवाइज़र से सलाह ले रहे हैं, तो मैं तो लीगल पॉइंट पे बात करूंगा। अब उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मानवीय पक्ष के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है उनके पापा भी ये कह रहे हैं कि जो है हम हमारे ऊपर पूरे परिवार को भी फंसा दिए हैं ज्योति मौर्य। नहीं, ये तो सही है, उनके पापा ने कभी कई लोगों का नाम उसमें डाल दिया है। कौन उनसे आप ये बताइए, जिसकी पत्नी एसडीएम हो वो क्यों मांगेगा दहेज? क्यों? सब कुछ तो पति पत्नी का ही होता है ना, जो भी उनकी सैलरी है, दोनों की सैलरी है, वो तो दोनों की है, तो क्यों मांगेगा? अपनी पत्नी से कोई मांगता है, अपनी बहू से कोई दहेज मांगता है क्या? अच्छा ये बताइए कि एक वकील साहब एक सवाल यहाँ पे और करना चाहेंगे कि क्या जो है दहेज प्रथा जो है 13 साल बाद लग सकता है क्या? 7 साल के बाद नहीं लग सकता। ये बात तो ज्योति जी ने भी कहा है कि ये धाराएं हटा ली जाएंगी। मेरा कंसर्न ये है कि ऐसी धाराओं में एफआईआर हुआ ही क्यों? जो हटा ली जाने वाली धाराएं हैं, ये उनको पता है, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पूरी तरह से दबाव में लेने के लिए, आलोक को धमकाने के लिए, ये सब डराने के लिए ये सब धाराओं में एफआईआर हुआ है। आने वाले समय में जो है अब जो है 136 पत्नियां जो है पति अपने घर बुला ली हैं वापस कोचिंग सेंटर से। अब देखिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है 136 हैं कि 236 हैं। वो तो दूसरे दिन से ही चलने लगा। हमें लग रहा है ये मजाक है, कहीं कोटा से लिखा जा रहा है, कहीं इलाहाबाद से लिखा जा रहा है। लेकिन खान सर का स्टेटमेंट आया था कि 93 लोगों ने अपना वहाँ से नाम हटवा लिया है, तो वो उसकी तो ऑथेंटिसिटी है। लेकिन इलाहाबाद से 136 बुला लिए गए, कहाँ रिकॉर्ड होता है? मुझे नहीं लग रहा है कोई रिकॉर्ड है। हो सकता है 200 हो सकता है 2 हो, तो ये तो अपने हिसाब से लोगों ने डाल दिया, मुझे लग रहा है। मुझे इसके फैक्ट की जानकारी नहीं है। आने वाले समय में सभी लोग अब डर गए हैं, एक माहौल से क्रिएट पैदा हो गया है कि अब जो है डर की भावना हो गई है। नहीं, डर का माहौल है सोसाइटी में, लेकिन लोगों से मैं निवेदन करूंगा ऐसा न करें। रास्ते चलते अगर ठोकर लग जाए तो लोग रास्ते चलना बंद नहीं करते हैं। ये सब घटनाएं, 1-2 घटनाएं होती हैं, इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। आने वाले समय में अगर ज्योति मौर्य आलोक को अपनाएंगी तो क्या ये दरारें जो है कभी मिट पाएंगी? देखिए, दरारें तो कोई भी ख़त्म हो जाती है, कोई भी समय के साथ, कोई भी घाव समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन पहल तो हो, वहाँ से तो कोई पहल ही नहीं हो रही है। तो अभी तो आलोक एक तरफा चाह रहे हैं कि हमारा परिवार बच जाए। अगर वो चाहेंगे तो परिवार बच जाएगा। आलोक मौर्य जी बार बार चाह रहे हैं कि हमारे जो है बच्चे हमारे पास आ जाए, हमारी पत्नी हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल, वो आलोक चाह रहे हैं, ये मैंने देखा है लगातार। लेकिन और हम भी मीडिया में अपने माध्यम से ये बोल रहे हैं कि आलोक की इच्छा है। बाकी अब देखिए, समय तय करेगा। तो देख लीजिए कि आने वाले समय में जो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य कितनी समय सुर्खियों में है। आने वाले समय में क्या आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जो है क्या एक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? क्या जो है आने वाले समय में मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी खबरों के साथ मैंने मैं धन्यवाद।